तो दोस्तों एक नया स्पॉट दरभंगा रॉक्स और बिहार ऑन स्पॉट पर, और ये स्पॉट है अररिया का नरपतगंज, यानी कि वो लाइन जो मिशन पूर्वोत्तर रेलवे का मिशन पूर्वोत्तर है, और उस लाइन में ये भी एक अहम स्टेशन है नरपतगंज, जो ललित ग्राम से आगे छातापुर हॉल्ट और फिर छातापुर हॉल्ट के बाद ये नरपतगंज आता है। और नरपतगंज में फ़िलहाल ये ट्रैक की लाइन है जिस पे कि मवेशी चर रहे हैं, और इसके आगे आपको लिए चलेंगे स्टेशन भवन की तरफ और वहाँ दिखाएंगे कि क्या स्थिति है। यहाँ पर हमें फ़िलहाल जो शुरुआती लग रही है तस्वीर, उसमें यही लग रहा है कि यहाँ पर अभी कोई काम नहीं हुआ है, यहाँ पर स्लीपर भी नहीं रखा गया है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या स्थिति है, भवन नया बना है या नहीं है, स्लीपर है या नहीं है, ट्रैक है या नहीं है, प्लेटफॉर्म है या नहीं है। तो चलिए इस यात्रा पर, नरपतगंज स्टेशन की यात्रा पर। तो ये यात्रा शुरू हो गई है और हम इस रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं। रेलवे ट्रैक कहना अभी ठीक नहीं होगा, लेकिन हम इसको रेलवे ट्रैक ही मान लेते हैं। और ये लाइन इसी पर बिछना है, लेकिन अभी ये इसका समतलीकरण नहीं हुआ है, मिट्टी सही से बराबर नहीं की गई है, और ना ही यहाँ पर वो स्लीपर दिख रहा है, ना ही कोई साजो सामान दिख रहा है। और दिख क्या रहा है, ये देखिए पुराना भवन दिख रहा है। ये पुरानी बिल्डिंग जो पहले स्टेशन इसी प्रकार की बनता था भवन, वही दिख रहा है। और यहाँ संठियों को सुखाया जा रहा है, ये फ़ायदा हो रहा है स्टेशन का। और देखिए स्टेशन का जो लेआउट है यहाँ पर, वो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ढलाई करके नाले नुमा एक प्लेटफॉर्म का खाका तैयार कर दिया गया कि इस बीच में ये ट्रैक बिछेगा और ये नंबर 1 होगा, वो नंबर 2 होगा। इस तरीके से ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और प्लेटफॉर्म बना नहीं है, लेकिन खाका तैयार है। आगे ऊपर चलते हैं और ऊपर दिखाते हैं क्या स्थिति है। तो ऊपर चढ़ गए हम प्लेटफॉर्म पर, और ये प्लेटफॉर्म का ये तस्वीर देखिए कि प्लेटफॉर्म अभी बना नहीं है, ना ही कोई काम हुआ है, जंगल झाड़ वैसे ही है, और ना यहाँ स्लीपर है, ना पटरी है। और जो प्लेटफॉर्म था ये वो भी उखड़ रहा है। तो इसमें कुछ नया यहाँ पर निर्माण दिखाई नहीं पड़ रहा है, ना ही कोई सुगबुगाहट है। यानी कि आप छातापुर हॉल्ट के बाद अगर नरपतगंज आते हैं, फिर आगे फारबिसगंज जाएंगे, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए सिर्फ यही बीच का जो लाइन बनी है, नाले नुमा जो लाइन है ट्रैक को डिवाइड करने के लिए, वही दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर शेल्टर कुछ लोग लगाए हुए हैं, यहाँ पर माल जाल आते हैं चरने के लिए। और ये स्टेशन नरपतगंज इस तरह से दिखाई पड़ा है। नरपतगंज का अगर कुछ देखना है, आपको कुछ नज़र आता, तो ये पुराना शेड जो उन दिनों की याद कराता है। छोटी लाइन जब ट्रेन चलती थी, तो ये स्टेशन उस समय की याद दिला रहा है। पुराना जर्जर एक लगता है जैसे कि इस निशानी को रख दिया गया है कि छोड़ दिया गया है। फ़िलहाल इस पर का कोई काम नहीं नज़र आ रहा है। और साथ में ये देखिए हाईवे वही NH57 बगल से बिल्कुल गुज़रता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो फारबिसगंज की तरफ ये NH जा रहा है। और अगर कुछ यहाँ पर निशानी में अगर कुछ नज़र आ रहा है, तो ये बोर्ड नज़र आ रहा है, देखिए ये नरपतगंज लिखा हुआ है स्टेशन। और जो लोग नरपतगंज के हैं वो देख लीजिए, अभी भी वो बोर्ड धुंधली सी तस्वीर, नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि इसमें अक्षर मिट गए हैं, लेकिन ये बोर्ड ही है और इस पर नरपतगंज ही लिखा हुआ है, ये मान के चलिए। और ये यहाँ पर यात्री नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि खाना बदोश ही हैं कोई, जो यहाँ पर आ गए हैं। बाढ़ पीड़ित तो इधर नहीं कोई हमें दिखा, लेकिन खाना बदोश हैं जो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपना शरण बना लिया है जगह पर रहने का। तो चलिए इनके लिए ही सही एक आशियाने के तौर पर ये स्टेशन फ़िलहाल काम आ रहा है। लेकिन काम की अगर बात की जाए, तो काम का कुछ यहाँ पर अता पता नहीं है, और ना ही कोई नया शेड है, ना ही कोई नया भवन है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, शायद कुछ नया मिल जाए। तो चलिए इस यात्रा पर, नरपतगंज स्टेशन की यात्रा पर। तो दोस्तों फारबिसगंज यानी अररिया के रास्ते में ये नरपतगंज स्टेशन की यात्रा आपको दिखा रहे हैं कि नरपतगंज स्टेशन पर पहले क्या था, अभी क्या स्थिति है। तो ये भवन पुराना भवन एज इट इज़ ही है। अब ये रेलवे का प्लान क्या है, ये आगे पता चल रहा है। आगे एक नया भवन
दिखाई पड़ रहा है और यही लगता है कि नया भवन बनाया जा रहा है। इस तरफ 2 माले का बन रहा है और इस तरफ ये पुराना भवन जो दिख रहा है आपको, ये पुराना भवन छोटी लाइन के समय में ये भवन था, जहाँ पर जो है रेल के अधिकारी कर्मचारी यहीं बैठते थे और यहाँ का नाम थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, नरपतगंज का। और यहीं से स्टेशन के में एंट्री होती है, बाहर से एग्ज़िट एंट्री यहीं होती है, छोटा सा स्टेशन। और देखिए अभी भी वो निशानियाँ मौजूद हैं यहाँ पर, लिखा हुआ है ये रेलवे का, पंक्ति में खड़े होकर टिकट लें, बाहर अंदर निशान, छोटा सा खिड़की, पुराने ज़माने की तस्वीर जो आज से 20 साल 25 साल पहले चला करती थी। यहाँ पर लोग आया करते थे इस स्टेशन भवन में। यहाँ पर बैठने का भी जगह दिखाई पड़ रहा है, तो ये पुराना उन दिनों की याद कराता है नरपतगंज में जब लोग आया करते थे ट्रेन पकड़ने। और यही बाहर का वो रास्ता है जहाँ से लोग एंट्री करते थे, नरपतगंज में आते थे और यहाँ से फारबिसगंज और फिर उधर सुपौल की यात्रा करते थे छोटी लाइन की ट्रेन से। उस समय कोसी एक्सप्रेस चला करती थी जानकी के साथ मिल करके, और हमने भी कई बार उस दफ़ा बचपन में यात्राएं की हैं उस ट्रेन में, और 1-2 बार तो हमें भी इस रास्ते से हो करके फारबिसगंज जाने का मौका मिला था। और वो सफ़र हमें यही याद है कि ये फारबिसगंज और ललित ग्राम होते हुए ही हम लोग जाते आते थे। तो ये है स्थिति यहाँ पर फ़िलहाल। गहमा गहमी दूसरे लोगों की है, खानाबदोश लोग हैं जिन्होंने अपना यहाँ पर आशियाना बना लिया है। लेकिन निर्माण कार्य की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं है। बिल्कुल नरपतगंज में अभी भी आपको पुरानी निशानियाँ मिल जाएंगी। और ये भवन खास करके आपको देखिए नया दिखाई दे रहा है, ये भवन नया बना है। ये कुछ ईंटें भी दिखाई दे रही हैं, ये भवन से संबंधित ईंटें होंगी जो बनाई जा रही हैं। और ये समझ नहीं आ रहा कि ये पुराने भवन का क्या होगा, गिराया जाएगा या इसका इस्तेमाल होगा, ये फ़िलहाल अभी तक क्लियर नहीं है। और ये शेड का क्या होगा, क्या यही शेड इस्तेमाल होगा भविष्य में, ये भी पता नहीं है, या ये शेड गिरा करके कुछ नया शेड बनाया जाएगा, ये भी पता नहीं है। तो अभी जिस रफ्तार से राघोपुर, प्रतापगंज और ललित ग्राम, छातापुर वगैरह में काम दिखा, उस रफ्तार से प्लेटफॉर्म का काम नहीं दिखा है। रेलवे लाइन का काम ज़रूर दिखा है, रेलवे लाइन का काम ज़रूर दिखा, मिट्टी का काम दिखा है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें दाएं बाएं नज़र भी आ रही हैं, लेकिन पुरानी निशानी जो है नरपतगंज की वो अभी भी है यहाँ पर। और जो लोग यहाँ आकर के देखना चाहते हैं नरपतगंज में कितना काम हुआ है, तो वो आकर के देख सकेंगे। तो ये पुरानी निशानी उन्हें याद कराएगी उन दिनों की जब यहाँ से छोटी लाइन की ट्रेनें चला करती थीं। तो ये स्थिति है नरपतगंज की। तो आप लोग अगर नरपतगंज या इस इलाके के हैं, अररिया के, फारबिसगंज, तो ये इलाका को, ये स्टेशन को अच्छी तरह पहचानते होंगे। और ये स्टेशन की यादें हमने आपको ताज़ा कराई। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आगे तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दरभंगा रॉक्स और बिहार ऑन स्पॉट भी।